हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाया लर्निंग क्लासेस। गाइज आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी। गाइज ऑटोबायोग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको पता होना ही चाहिए और जनरली पता भी होगा, बट एक्सप्लेन करना, इसको उस तरीके से लिखना जिस तरीके से एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आए, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, साथ में कितनी हेल्पफुल लगी वो कमेंट से ही पता चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नोट्स लिखा है ये पढ़ते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटर्न बायोग्राफी। तो सबसे पहले इसको तोड़ तोड़ के लिखा गया है, तो आप इजीली पढ़ भी सकते हैं इसको। तो ये जो है वो सेल्फ रिटर्न बायोग्राफी है, यानी कि बायोग्राफी हम दूसरों के लिए लिखते हैं, लेकिन ये बायोग्राफी है जो हम खुद के लिए लिखेंगे। जैसे मैं हूँ, मुझे अपने बारे में ही सब कुछ चीज़ें लिखना है, किसी और के लिए लिखेंगे तो वो बायोग्राफी हो जाती है, और खुद के लिए अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो हमारी ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। ठीक है, the author writes about all a portion of their own life to share their experience fame in a larger cultural or historical context and or inform and entertain the readers। तो सबसे पहले बोला है कि जो ऑथर जो है वो खुद से जो चीज़ें लिखते हैं और अपने दूसरों को एंटरटेन करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं और अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने ज़िंदगी में किया है उसको शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी में हम कोई भी चीज़ें जो, जैसे राइटर अपने बारे में ही लिखता है, किसी और के बारे में नहीं लिखता है, बस इतना सा डिफरेंस है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में। अगर मैं बायोग्राफी की बात करूँ तो बायोग्राफी में जो है हम किसी और के बारे में लिखते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मुझे अगर किसी एक्टर के बारे में लिखना है या किसी एक्ट्रेस के बारे में लिखना है, या मान लो किसी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल लीडर के बारे में लिखना है, या ये सब छोड़ो, अगर मैं बात करती हूँ कोई साइंटिस्ट के बारे में मुझे लिखना है, जैसे CV रमन, डॉक्टर CV रमन है ना, उनके बारे में, उन सर के बारे में लिखना है, तो मैं लिख रही हूँ उनके बारे में, तो मुझे उनके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। आपने अगर बायोग्राफी का टॉपिक नहीं देखा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो वो जो है आपको ईजिली मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो उसमें हम जो है वो उनके बारे में रिसर्च करते हैं और वो चीज़ें जो है हम लिखते हैं, तो वो बायोग्राफी कहलाती है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, जैसे डॉक्टर CV रमन है या कोई भी है, तो उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा है कि उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो वो जो है वो डॉक्टर CV रमन अपना खुद कर रहे हैं, तो वो उनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। उसको अगर डॉक्टर CV रमन के बारे में मैं लिख रही हूँ तो वो बायोग्राफी हो गई, और उन्होंने अगर वो खुद लिखी है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफीज हैव बीन अ पॉपुलर लिटरेरी जैनर फॉर सेंचुरीज। द फर्स्ट वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी इज एट्रीब्यूटेड टू सेंट अगस्टाइन ऑफ हिप्पो for his 13 work titled Confessions, written between 397 and 400 century. Some autobiographies are a straightforward narrative that recollects a linear chain of events as they unfolded. The genre has expanded and evolved to include different approaches to the form. ठीक है, अब इसका मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे कि जो ऑटोबायोग्राफीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रही थी सेंचुरीज़ में, अभी भी हो रही हैं। और जो फर्स्ट वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफी है वो लिखी किसने है, सेंट अगस्टाइन ने, जो कि हिप्पो गए थे, और उन्होंने 13 बुक सेंचुरी नाम की जो 30 बुक वर्क जो टाइटल था उनके बुक का, वो उन्होंने लिखा कब था, 397 से लेकर 400 सेंचुरी में के बीच में लिखा था। तो वो उनका जो है वो फर्स्ट है, कह सकते हैं फर्स्ट बायोग्राफी जो है अगस्टाइन ने ही वेस्टर्न बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अब सम ऑटोबायोग्राफीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, कोई किसी के झोल माल नहीं होता। अब जैसे अगर मैंने कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, हो सकता है वो गलत हो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इंसान ने आके नहीं बताया। अगर मैं PM नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिख रही हूँ तो PM नरेंद्र मोदी जी की मैं रिलेटिव तो नहीं हूँ कि वो मुझको हर चीज़ जो है वो सही बताएंगे, तो मुझको कलेक्ट किया है ना मैंने तो कहीं से, तो वो झोलमाल हो सकता है, गोल मटोल घुमा हुआ हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान PM मोदी जी सिर्फ खुद ही अपने बारे में बोलते हैं या खुद ही लिखते हैं अपने बारे में, तो उसमें ज़्यादा फोल्डेड नहीं होती चीज़ें, यानी मतलब गोल मटोल वो चीज़ें नहीं होती, वो अनफोल्डेड होती है, तो लीनियर तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द वर्ड ऑटोबायोग्राफी कम्स फ्रॉम द एशियन ग्रीक ऑटो, सेल्फ। मतलब ये जो है कहाँ से आया है, एशियन ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जो कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, जिसका मतलब बनता है अ सेल्फ रिटन लाइफ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोग्राफी, तो इसको हम ऑटोग्राफी भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोग्राफीज, तो ऑटोग्राफीज के ना टाइप्स भी होते हैं। तो देयर आर अ फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ रिटन वर्क, जिसको हम सेल्फ रिटन वर्क भी कहते हैं ऑटोबायोग्राफी को ना। तो क्या क्या होते हैं, चलिए आगे पेज पे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बायोग्राफी को हम इंग्लिश में कहते हैं आत्मकथा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आया है स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, स्टैंडर्ड
ऑटोबायोग्राफी हमारा फर्स्ट है, तो इसके बारे में अगर हम जाने तो स्टैंडर्ड को हम कहते हैं मानक। तो मानक आत्मकथाएं, इन द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑथर रिकाउंट देयर लाइफ और स्पेसिफिक फॉर्मेटिव इवेंट्स फ्रॉम देयर लाइफ। दिस अप्रोच often utilize a chronological format of event, but it does not necessarily have to full stop. An author's approach might include a framing device such as flashbacks, in which they move from the present to the past as they remember their lives. For example, Broadway star Paddy Lupone's self-titled autobiography begins on the opening night of Jiffy in 2004 यानी कि 2004 before moving back in time at Lupone's childhood. An author could take a more stream of consciousness style in which one memory links to another by a common theme. Irish writer Sean O'Casey narrates this his 6-volume autobiography, ठीक है, in this manner. तो क्या बोला है कि स्टैंडर्ड ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ में ऑथर जो है वो पूरा चीज़ नहीं बता रहे हैं, जैसे कि उनका बर्थ कब हुआ और उनका ये सब चीज़ें कब, वो नहीं, जो उनके इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो उनके लाइफ में क्रिएटिविटी हुई है। अब मैं अगर अपने बारे में लिखूंगी, अगर शुरू से लेकर अंत तक लिखने लग जाऊंगी, तो मैं जितने साल की हूँ हर चीज़ लिखने लग जाऊंगी, फिर तो हो गया, फिर किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड ऑटोग्राफी में क्या होता है, सिर्फ मेन चीज़ें जो उनके लाइफ की स्पेसिफिक फॉर्मेटिव चीज़ें, इवेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं। उसमें वो नेसेसरली चीज़ को ही बताते हैं जो नेसेसरी होती हैं, और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट से लेकर वो पास्ट तक लेकर चले जाते हैं, यानी कि अभी से वो शुरुआत कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों तक वो लेकर चले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमको दिया गया है पट्टी लुपोन सेल्फ टाइटल्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जो कि 2004 में से पीछे की ओर लेके गई थी, उनकी चाइल्डहुड तक की उन्होंने उसमें अपनी बातें बताई थी। और ये जो है आयरिश राइटर सीन ओकेसी, इन्होंने भी नरेट्स किया था 6 वॉल्यूम वाली ऑटोबायोग्राफी, जो कि काफ़ी फेमस थी उस टाइम भी, ठीक है। अब है मेमोर। अब मेमोर्स क्या होता है, मेमोर भी आपसे पूछा जाएगा कि मेमोर किस चीज़ को कहते हैं। अब मेमोर क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ, ये हमारा सेकंड टाइप है ऑटोबायोग्राफी का। ये टाइप्स हमारे पास डिफरेंट दिए हैं, तो बायोग्राफी का भी एक टाइप है, एंड डैट इज़ नैरोर इन स्कोप एंड फोकस. It places greater emphasis on particular memories, thoughts and feelings. A standard biography can certainly cover some. Next पेज पे चलते हैं. Of the same ground most do, but the memoir is more interested in individual events or defined portion of the author's life and the emotions and the lesson behind them. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं मेमोर में होती है। मैं इसका मतलब इकट्ठे ही समझाती हूँ, या तो चलो ये पैराग्राफ का मैं समझाती हूँ। तो मेमोर का मतलब क्या होता है कि ऑथर है ना, ये ना बायोग्राफी से भी बिल्कुल अलग है और ऑटोबायोग्राफी से भी बिल्कुल अलग है। बायोग्राफी में जो होता है कि दूसरा किसी और के बारे में लिखता है, यानी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में लिखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑटोबायोग्राफी में मैं खुद जो है वो खुद के बारे में लिखूंगी, यानी कि जो ऑथर हैं वो ऑथर अपने बारे में ही लिखते हैं। लेकिन ये जो होता है ऑथर जो है वो कोई घटना के बारे में लिखते हैं जो उन्होंने अपने आंखों देखा है, चाहे वो घटना किसी इंसान का हो। जैसे मैं जो हूँ, मान लो अगर मुझे अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी में लिखती थी, लेकिन अब मुझे मेमोर लिखना है, तो मेमोर मैं अपने ऊपर नहीं लिखूंगी। अगर मैं अपने ऊपर लिखूंगी तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, अगर मैं किसी और के ऊपर लिखूंगी तो वो भी क्या हो जाएगी, बायोग्राफी हो जाएगी। लेकिन घटना, इमोशंस जो मैंने देखा है, मेरे सामने वाले पर्सन को आंखों देखा है, और वो घटने के बारे में अगर मैं बता रही हूँ, वो चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, तो उसको कहते हैं मेमोर, ठीक है। वो मैंने अगर एक्सपीरियंस किया है, उसके साथ रह के मैंने उसको देखा है, उसके लाइफ में जो हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेमोर, ठीक है। हेनरी, अब वो भी कोई फेमस इंसान नहीं हो सकता, वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हेनरी डेविड थो इज़ अ notable memorist in Weldon. He reflects on his time spent living in solitude in the wood of Massachusetts and what he learned about life and nature throughout the experience. Another example in The Year of Magical Thinking by John Davidon, which relates the death of his husband and its impact on her life and work. Another is Wild and Childish Trade, wherein Strayed remember her time hiking the Pacific Crest Trail during a period of a great change in her लाइफ। तो इसमें भी क्या बोला है कि हेनरी डेविड के बारे में बात किया कि वो भी एक बहुत नोटेबल यानी कि प्रसिद्ध मेमोरिस्ट थे, और उन्होंने भी ही रिफ्लेक्ट ऑन हिज टाइम स्पेंड लिविंग द सॉलिट्यूड। तो उन्होंने भी कुछ टाइम जो था वो जंगल में स्पेंड किया था, तो वो जो एक्सपीरियंस था, तो एक्सपीरियंस को, इमोशंस को जो है वो लिखा उन्होंने, तो वो मेमोरिस्ट थे बहुत बड़े, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो वो बुक थी द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, जॉन डेडिडन के बारे में द्वारा लिखी गई थी। उसमें भी उन्होंने जो है वो डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के डेथ के बारे में जो
एक्सपीरियंस उनके ज़िंदगी में पड़ा, जो इम्पैक्ट उनके लाइफ पे पड़ा, जो वर्क उन्होंने किया, उसके बारे में लिखा उन्होंने। तो फीलिंग्स के मतलब अपने बारे में नहीं लिखा है, बट जो दुर्घटनाएं उनके साथ घटती है, जो उन्होंने इमोशंस देखे, चाहे वो किसी और पर्सन की हो, चाहे वो खुद के साथ बीती हुई चीज़ें हों, उसको हम बोलते हैं मेमोर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑटो फ्रिक्शन। ऑटो फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी और ऑटो फ्रिक्शन इज अनदर टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो है, सबसे पहले ऑटो फ्रिक्शन होता क्या है? काल्पनिक आत्मकथा, ठीक है। तो काल्पनिक आत्मकथा है ये। तो यहाँ पे है कि ये ऑटोबायोग्राफी है, या हम ऑटो फिक्शन बोले, ये एक अनदर टाइप की ही ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। काल्पनिक ऑटोबायोग्राफी है जिसको में हम कल्पना करते हैं। द ऑथर प्रेजेंट देयर स्टोरी नॉट एज अ फैक्ट बट एज अ फिक्शन। तो वो फैक्ट के तौर पे नहीं करते, यानी कि किसी भी चीज़ को फैक्ट की तरह प्रूव करके, तथ्य की तरह नहीं करते, वो कल्पना करते हैं किसी भी चीज़ की। दिस मेथड गिव्स देम कंसिडरेबल स्पेस टू टेक क्रिएटिव लाइसेंस विद इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। thereby blurring the lines between reality and friction। तो यहाँ पे जो रियलिटी होती है और जो फ्रिक्शन होती है, उसके बीच की जो लाइन होती है वो ब्लर हो जाती है, यानी कि मिट जाती है, क्योंकि कल्पना वाली चीज़ों को ज़्यादातर जोर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मतलब रियलिटी पे। द ओवरऑल गोल इज लेस अबाउट द ऑथर वांटिंग टू obscure facts and make things up and more a matter of taking another tactic to delve into their experiences in service of self discovery। So यहाँ पे लिखा है टाइप पाई बाय टाओ लिन इज अ वर्क ऑफ ऑटो फ्रिक्शन। द सेंट्रल करेक्टर पोल मिरर लीन ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द लिटरेरी वर्ल्ड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी टू हिज सेंट्रल रूट्स इन ताइवान। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें ये जो हमारा ऑटो फ्रिक्शन है ना, ऑटो फ्रिक्शन जो है वो ऑटोबायोग्राफी जैसा ही है, लेकिन इसमें बस यही है कि रियलिटी से ज़्यादा काल्पनिक चीज़ों पर जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। काल्पनिक चीज़ों में काल्पनिक का मतलब समझते हैं जिसके बारे में वो रियलिटी नहीं होती, हम प्रूफ नहीं कर सकते, वो फैक्ट नहीं होता, लेकिन वो कल्पना किया जा सकता है, ठीक है। तो काल्पनिक चीज़ों के बारे में लिखी हुई चीज़ें को हम बोलते हैं ऑटो फ्रिक्शन। ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि हमारा है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफीज। सो दीज ऑटोबायोग्राफीज सेंटर ऑन द ऑथर्स रिलीजियस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड द सब्सिक्वेंट जर्नी देयर फेथ हैज टेकन देम ऑन। कॉमन एलिमेंट इंक्लूड स्ट्रगल एंड डाउट, अ लाइफ अल्टरनिंग कन्वर्सेशन पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड शेयरिंग द मैसेज। दीज ऑल एक्ट एज एडोर्समेंट ऑफ द ऑथर्स फेथ। अगस्टाइन कॉन्फेशन and Paramahansa Yogananda, autobiography of a yogi, and Augustine Bruff's Toil and Trouble, a memoir are all spiritual autobiographies। तो मेमोर भी जो है वो एक तरीके की स्पिरिचुअल ऑटोग्राफी ही होती है। तो ऑटोबायोग्राफी जो है, तो सबसे पहले स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक आत्मकथाएं, यानी कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है। सो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का मतलब आध्यात्मिक आत्मकथाएं। ये आत्मकथाएं लेखक की धार्मिक या आध्यात्मिक जागृति और उसके बाद उनके विश्वास द्वारा की गई यात्रा पर केंद्रित है। सामान्य तत्वों में संघर्ष और संदेह, जीवन बदलने वाला रूपांतरण, प्रतिगमन की अवधि और संदेश साझा करना शामिल है। ये सभी लेखक के विश्वास के समर्थन के रूप में कार्य करते हैं। अगस्टीन का कन्फेशन और परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और अगस्टिन बेरोज का टॉयल एंड ट्रबल ए मेमोरी सभी आध्यात्मिक आत्मकथाएं हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी के ऊपर जो डिफरेंस बताया है, तो ये मैंने बताया ही था कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, नोट्स पूरा तरीके से दिया गया है। सो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का डिफरेंस अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो मैंने आपको बताया था, बायोग्राफी वो जो हम किसी और के लिए हम कोई और लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी वो जो इंसान अपने बारे में खुद लिखता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी का एग्जाम्पल भी ले लें, तो कोई फेमस इंसान है मान लो, तो उसने अगर अपने बारे में खुद लिखा है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, और अगर उसके बारे में किसी और ने लिखा है तो वो ऑटोबायोग्राफी ना होकर वो बायोग्राफी हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके नीचे वाला है द फंक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी अलाउज द ऑथर टू टेल द ट्रू स्टोरी ऑफ देयर ऑन लाइफ। तो ऑटोबायोग्राफी अलाउ करता है ऑथर को कि वो अपने लाइफ के बारे में जो है वो सच्चाई बताएं। दिस इज द रीजन वाई ऑटोग्राफी हैव ऑलवेज बीन रिटन बाय फेमस पीपल। इसलिए जो ऑटोबायोग्राफी जो है वो फेमस पीपल के द्वारा ही लिखा जाता है। History tends to remember notable individuals for just one significant contribution or event, and even then, now next page,
The public perception of it may be inaccurate. Writing an autobiography allows the author to share the real story and put it into the larger context of their life and times. तो यही लिखा गया है कि यहाँ पे जो है वो फुल तरीके से जो है इसी रीज़न की वजह से ऑटोबायोग्राफी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। फेमस लोग उसको लिखते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को पब्लिक को देते हैं ताकि पब्लिक अपनी परसेप्शन दे, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में पढ़ के उनको आइडल माने और उनकी लाइफ के बारे में जाने। ठीक है। Most reader pick up an autobiography accepting some degree of subjectivity from the author. After all, events chronicled happen to the author, so the writing will of course have a biased perspective. There are advantages of the subjectivity, though the reader gets the real story directly from the person who lived it, unvarnished by others' opinion or erroneous historical data. तो यहाँ पे है कि जो बहुत सारे रीडर्स हैं वो ऑटोबायोग्राफी जो हैं वो लोगों के उसके ऊपर देख कर लेते हैं, यानी कि कौन इंसान कितना फेमस है ये चीज़ें देख कर डिग्रीज जान कर लेते हैं और फिर उस पर अलग जजमेंट भी करते हैं। क्योंकि हमने कोई भी चीज़, मान लो कोई भी ऑटोबायोग्राफर है, उसने अगर कोई भी चीज़ अपने उद्देश्य से लिखी है बट समझने वाले का तरीका अगर वो गलत हो जाए तो हो सकता है कि उसका जो वो है वो भी ख़राब हो सकता है, उसका जो चरित्र है वो उसके सामने ख़राब हो सकता है। लेकिन इस चीज़ का एक ये भी फ़ायदा है कि ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, रीडर के लिए इस बात की सुविधा होती है कि उसको गोलमोल बातें नहीं मिलती, डायरेक्ट जो ऑथर का जीवनी है वो डायरेक्ट ऑथर ही लिख के देता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको अनवेनिस्ड करके मिलती है, तो बीच में कोई भी इंसान का जो है नहीं होता। जैसे अब मान लो बायोग्राफी है, अगर मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ती हूँ तो उसमें ये बात तो ऑब्वियसली है कि बायोग्राफी पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो बायोग्राफी पढ़ने का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी भी पर्सन की बायोग्राफी पढ़ती हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो पर्सन ने खुद नहीं लिखा है, वो पर्सन का बायोग्राफी किसी और ने लिखा है। तो हो सकता है बहुत चीज़ें उसमें गलत हो, बहुत चीज़ें सही हों, लेकिन ऑटोबायोग्राफी तो उस इंसान ने खुद लिखा है ना, जिस इंसान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो हमेशा फिल्टर्ड करके ही लिखता है, हर चीज़ जो है वो सत्य ही होती है क्योंकि वो इंसान का खुद का लिखा हुआ होता है। वन विद दिस सब्जेक्टिविटी इज प्रॉब्लमैटिक इज दैट द ऑथर मे नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सी द स्टोरी टेलिंग फ्रॉम द ऑथर पर्सपेक्टिव। तो वही बात है यहाँ पे भी, कभी कभी ये चीज़ें गलत हो जाती हैं क्योंकि इंसान जो है वो बोलना कुछ चाहता है और समझ कोई और, पढ़ते टाइम कुछ और लेता है। फॉर एग्जाम्पल, दे नॉट बी एक्नॉलेज मैनी हर्ट कॉज अदर डेंजरस बिहेवियर दैट इंगेज इन और द अदर साइड और कॉन्ट्रोवर्सियल, इस चक्कर में कॉन्ट्रोवर्सी भी हो जाती है, इन विच देयर आर इक्वली वैलिड अपोजिंग व्यू पॉइंट एंड एक्सपीरियंसेस। तो हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। एनी ऑफ दीज डिफेंडीज कैन रिजल्ट इन अ समवट स्क्यूड नरेटिव। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ के, तो एग्जाम्पल यही है, माया एंजेल्यू है, उन्होंने लिखा है आई डोंट वाई द केस्ड बर्ड सिंग। ठीक है, माया एंजेलो ने। अगला है हेलन केलर ने लिखा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एंड विनह चुंग ने लिखा है वेयर द वाइंड लेंड्स, मतलब हवाएं कहाँ तक ले जाती हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो आई होप आपको समझ आई होगी, डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर और टाइप्स ऑफ autobiographies. I hope you like this video. If you like this video, then like, share and subscribe my channel, and also follow me on my Instagram and Telegram. Both links are available in description box, so click the link, follow on Instagram, message me for any confusion. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। And for the PDF, if you want PDF of this note, then please subscribe me on my Instagram, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। Thank you so much. Keep learning with Bio Learning Classes. Once again, जय हिंद, वंदे मातरम।